हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। एक्चुअल में मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, 2 दिन हो गए। मतलब एक दिन तो पूरा हो ही गया है, अब ये आज डल जाएगा एक वीडियो। वैसे तो कल भी एक एनालिसिस डाला था क्योंकि मेरा एग्जाम था। जैसा कि मैंने एनालिसिस डाला है तो आपने देखा होगा, मेरा एग्जाम था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी थोड़ा सा, इसलिए नहीं डाल पाई वीडियो। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। तो फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीआई। ये है हमारी डीआई। क्या कह रही है हमारी डीआई? हमारी डीआई कहती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर बटन पे भी क्लिक कर दो, जिससे और लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। शेयर कर दो वीडियोस। ठीक है। अब दी गई तालिका 3 अलग अलग शहर हैं, यानी पेरिस है, कतर है, रूस है और 3 फल है। ठीक है। लाइक देखो, ये है देश, और ये है क्या, यहाँ पर सिटी लिखा है बट सिटी की जगह देश कर लीजिए, है ना। यहाँ तो कंट्री है बट यहाँ पर पता नहीं क्यों शहर आ रहा है। चलिए, तो ये देश है, पेरिस है, कतर है, रशिया है, और यहाँ पर है एप्पल और ये है संतरा। ये क्या है? अ पर्सन हु लाइक अ एप्पल और अ पर्सन हु लाइक अ ऑरेंज। ये ऑरेंज वाले पर्सन है, ये एप्पल वाले पर्सन है। और ये बोल रहे हैं यहाँ 3 है तो केला है। केला भी इनमें इन्हीं दोनों की डेटा के हेल्प से निकाला जाएगा। चलो निकालते हैं। ठीक है। पहले तो बनाते हैं, यहाँ पर ये है एप्पल, ये है ऑरेंज, ये है बनाना, और यहाँ है पेरिस, यहाँ है कतर और यहाँ है रसिया। ठीक। एप्पल कितने हैं? 250 है, 450 है, 400 है, और 300 है, 330 है, और 370 है। अब देखो भाई, बनाना के बारे में बोला गया है कि पेरिस में जो भी बनाना है उनको पसंद करने वाले लोगों की संख्या जो एप्पल है उसकी तुलना में 40% अधिक है। पेरिस में एप्पल कितने? 250। 250 है, तो 250 का 40% निकालना है। 2:5 का रेशियो आ जाएगा। 20 से आप डिवाइड जब 40 को दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ 50 आ जाएगा, 5 दूनी 100। यानी 100 अधिक है। 250 से 100 अधिक कर दो, 350 हो जाएगा। अधिक बोला है, ठीक है। 40% अधिक है, 40% मोर देन दैट द रेशियो ऑफ एप्पल, द वैल्यू ऑफ द एप्पल। ओके। मोर देन मतलब 250 तो है ही है, 40% और है। इसका 40% निकालो और ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा करो, 250 140%, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। यहाँ ये वाला जीरो मैंने यहाँ लगा दिया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, डायरेक्ट 350 आ जाएगा। या तो आप इसका डायरेक्ट 140% निकाल दो, या तो आप इसका डायरेक्ट 140% निकाल दो 250 का। ठीक। या तो पूरा 140% निकाल दो, या फिर 40% निकाल के जोड़ दो। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर दो। ठीक, मैं तो यही करती हूँ कि निकाल के जोड़ती हूँ। आपको डायरेक्ट करना आप डायरेक्ट कर दो, कि 250 का 140% निकाल के जोड़ दो। अब ये मन में भी हो सकता है, वो 100% तो 250 होगा ही। 100% 250 हो गया, 40% और निकालना है। 10% 25, 10% 25, 25 की इंटू 4 से 25 चौक 100, 300। समझ रहे हो? 10, 250 का 100% तो 100% तो मतलब 250 खुद, और 40%, 50% तो 25 होगा। ठीक। 10% कैसे निकालते हैं? 10% होता है 10/100। 10 से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 10% हमेशा याद रखो, कोई वैल्यू है, जैसे 4 है तो इसका 10% ये होगा, एक पॉइंट इधर लगा दो। 260 है तो इसका 10% यहाँ पॉइंट लगा दो। 360 है, इसका 10% यहाँ पॉइंट लगा दो। मतलब किसी भी चीज का 10% क्या होता है? डिवाइडेड बाय 10, इधर पॉइंट आ जाएगा। अब
यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ जीरो था, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। पॉइंट के आगे अगर जीरो है तो जीरो के कोई मायने नहीं होते, है ना। ये तो पता ही बेसिक है कि पॉइंट के आगे अगर जीरो लग गया तो उस जीरो के कोई मायने नहीं होते, केवल आप 36 जोड़ो। अगर यहाँ लिखा हो 37.5 तो पता चलता है कि इस पॉइंट की वैल्यू दिख रही है। मगर 37 जीरो है और पॉइंट लगा है तो इसका कोई मतलब है नहीं है, इसका मतलब ये 37 है। ठीक है, हटाओ। काफी तरीके से मैंने वैल्यू निकालनी बता दी आपको, जैसा बनो आप वैसे निकाल दो। ठीक है, हटाओ। अब क्या, और क्या बोल रहा है भाई। पेरिस में संतरे, पेरिस में संतरे यानी 300। पेरिस में संतरे कितने हैं, पेरिस में संतरे हैं 300। पसंद करने वालों की संख्या, रूस में केला पसंद, रूस में केला पसंद यानी ये, रूस में केला पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात। अच्छा, ये 3 है, ये 4 है, कुल मिला के 300 की वैल्यू 3 है और 4 की निकालनी है। देखो इसमें एक वो है, जो दिया होता है ना, जैसे 300 जो क्वेश्चन देता है, जो क्वेश्चन देता है ये वाला, उसको लिखने के बाद एक्चुअल वैल्यू ऊपर लिखते हैं, रेशियो हमेशा नीचे लिखते हैं, और जो निकालना होता है उसे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देते हैं। तो इससे वैल्यू निकल जाती है, तो यहाँ आ गया 400। ठीक है, ये रेशियो दे रखा था, ओह सॉरी 400 इधर आएगा। ये बोला है ना कि अ, रूस में केले पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात है, रूस में केला कौन है, ये है, 400 ये आ जाएगा। चलिए, अब बोल रहे हैं संतरे और केला पसंद करने वालों की कुल संख्या का बीच का अंतर। अब देखो ये टोटल कितना है, 100, 1100, 1000, और ये बोल रहे हैं किस किस के, केला और संतरा, ये इन दोनों का, इन दोनों में से बोला है कुल संख्या के बीच का अंतर 50 है, जबकि एक और बता रखा है केला पसंद करने वालों की कुल संख्या संतरा पसंद करने वालों की कुल संख्या से कम है। कुल मिला के 50 कम है, यानी ये 950 होगा। केला पसंद करने वाले संतरा पसंद करने वाले से कम है, यानी 950 होंगे। 400 ये हो गया, 350 ये हो गया, यानी 4 3 7, 750 हो चुका है। कुल मिला के 50 गिनो ही मत, दोनों 700 हो चुका है, तो 200 बचा, है ना। तो ये हमारा डेटा निकल आया। बस अब कुछ नहीं, अब क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं है। कुछ बढ़ाने को कह देगा, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। चलिए, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं पहले तो। कहाँ है 1। अब तीन, जो भी 3 देश हैं उनमें केला और सेब पसंद करने वाले 30% लोगों का मूल ज्ञात कीजिए। 3 देशों में केला और सेब पसंद करने वाले, केला और सेब ये दोनों है ना, इनका 30% निकालना है। यानी 9 और 10, इन दोनों को जोड़ो, 50 हटा दो, भी 50 मत देखो, तो 2000 हो जाएगा। तो 2050 का 30%, ऐसे लिख सकते हो। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 616। पहले का आंसर क्या आ गया, 615, आई मीन 615। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, देश रसिया में संतरा पसंद करने वालों की संख्या, रसिया में संतरा यानी 370, यह आईबीपीएस पियोलेबल है। ठीक है, और क्या है, देश रसिया में संतरा पसंद करने वाले लोगों की संख्या, देश कतर और रसिया में केला, कतर और रसिया यानी इन दोनों की 600, कतर और रसिया में ये आएगा ना, कतर का ये है केला,
और रसिया का ये है केला। पसंद करने वाले की संख्या का कितना परसेंट है? हटाओ ये जीरो से जीरो। छह चंग 36, छह कम छह, छह चंग 36, छह चंग 36। दूसरे का आंसर आ गया 61.66%। ठीक है, हटाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है, देश कतर में संतरा। देश कतर है ये वाला, कतर है ये वाला, उसका संतरा यानी 330। में संतरा पसंद करने वाले लोग में 20% बच्चे हैं और बाकी वयस्क हैं। देश रसिया में संतरा पसंद करने वाले लोगों में 40% वयस्क हैं और शेष बच्चे हैं। देश कतर और रसिया में संतरा पसंद करने वाले वयस्क की कुल संख्या और तीनों देश में केवल केला पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच का अंतर। मतलब हमें वयस्क का डेटा निकालना है। सिर्फ हमें वयस्कों का डेटा निकालना है, और वयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडल्ट्स। हमें सिर्फ एडल्ट चाहिए, ठीक है। चलिए एडल्ट देखते हैं। 330 में से 20% तो बच्चे हैं, यानी इसमें इसका निकालना है 80%, निकाल लेंगे बाद में। प्लस और बाकी वयस्क हैं। देश रसिया में संतरा पसंद करने वाले, देश रसिया में, रसिया ये है, संतरा ये है, रसिया का संतरा ये वाला हो जाएगा। 40% वयस्क हैं, 37% का 40% निकालना है, ठीक है ना। तो देश कतर और रसिया में संतरा पसंद करने वाले वयस्क, यानी ये तो टोटल आ गया, टोटल एडल्ट आ गए, ठीक है। तो कुल संख्या और तीन देशों में केला पसंद करने वालों की कुल संख्या के बीच का अंतर। अब केला पसंद करने वाले कुल कितने हैं? 950। माइनस करना है, ये डेटा निकाला और 950 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको तो हटाओ, ये जीरो खत्म हो गया। 8 तियां 24, 8 तियां 24, 240 और 24, कितना हो गया? 264, है ना। 8 तियां 24, 8 तियां 24, ठीक है। अब ये दोनों जीरो खत्म हो गए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4 तियां 12, यानी 148। 8 4 12 का 2, 6 4 10 11 का 1, 2 3 4, 412। अब इसमें से 412 माइनस कर दो बस। 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 5 4 गया 5, 53 आंसर, यानी तीसरे का 538 आंसर आ गया। इसको ऐसे ऐसे मतलब कभी मत निकालिएगा, ये मैं थोड़ा माइंड में ही कर लेती हूँ कि 4 तियां 12 और 8 तियां 24, 240 और 8 तियां 24, 240 में 24 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 264। अब ये देखो 7 चौक 28, 28 अलग माइंड में 28 अलग रख दो, और यहाँ बचेगा 30। सात की मल्टीप्लाई तो हम कर ही चुके हैं, 7 चौक 28 माइंड में आ गया। अब 30 की इंटू 14 से करो 112, आई मीन 120, 120 और 128 यानी 148। तो ये सब माइंड में करा करो, फिर ये जो टोटल आ गया 412, इतना लिखना, ये लिख लो, ये तो सही है, लिखना ही पड़ेगा। फिर अब इसको जब माइनस करोगे तो 950 और 12 को भूल जाओ। 900 में से 400 घटाए 500, और फिर 50 में से 12 38, ऐसे करा करो। 50 और 12 को खत्म कर दिया, 900 अभी जब हम करेंगे तो अब ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लिखेंगे नहीं, ज्यादा इतना लिखने का वेस्ट टाइम होगा। थर्ड आंसर आ गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। देश पेरिस में, पेरिस ये है, सेब और केला पसंद, सेब ये है, केला ये है। सेब और केला पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या, दोनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 600। देश रसिया में तीनों फल पसंद, रसिया में ये तीनों, रसिया में ये तीनों होंगे, ये तीनों, ये वाला पूरा रसिया का सेक्टर है। कर इसका लगभग कितना प्रतिशत है? अब ये देखो, 4 4 2 8, 800, 800 में 8 8 और 3 11, 1170, यही होगा। मल्टीप्लाई 100, बस ये है आंसर इसका। लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो हटाओ इसे। तो 6000 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 117 से। तो 11 5 जो 55,
17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 17 एकम 17, 100, एक अब टू जा तो पढ़ नहीं सकते हो आप, तो ये 51% करीब आएगा। है हाँ 51%। ठीक है, हटाते हैं इसे। चलिए, अब क्या, तीनों देशों में सेब और संतरा पसंद करने वाले लोगों की संख्या, सेब और संतरा यानी इन दोनों की, 1,000 और 1,000, 2,000, 2,000, 100। ठीक है, कुल संख्या। और देश रसिया में सभी फल पसंद करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या, देश रसिया में अभी हमने निकाला था, कितना निकला था, 1,700, ये निकला था ना, 1,170 निकला था, इसका जो टोटल था 4,4,8,3,11। ठीक है, इन लोगों का रेशियो निकालना है। ये किससे कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 3 नेम 27, 70 39, हाँ 70 39। पांचवे का आंसर क्या है, 70 39। ये हो गई हमारी पहली डीआई। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले का है 615, दूसरे का है 61.66, 538, 51, 17 39। ठीक है, क्या है ये, चलिए ये देखते हैं इसको। इसका जो बड़ा रूप है फिगर का वो ये है, यहाँ से हम डेटा निकालेंगे। और ये है हमारी क्या, डीआई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, चलिए, ये क्या है, 5 अलग अलग स्टोर है, PQRST, जो टीवी, रेफ्रिजरेटर और कूलर की संख्या को दर्शाते हैं। जो टीवी और कूलर की दिए गए लाइन ग्राफ में बेचे गए टीवी और रेफ्रिजरेटर का औसत है। जो हमारा ग्रीन वाला है वो है डिफरेंस, और जो हमारा ब्लैक वाला है वो एवरेज है टीवी और रेफ्रिजरेटर का, डिफरेंस है टीवी और कूलर का। ठीक है, कूलर और 5 अलग अलग तरह बेचे जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, टीवी कूलर और रेफ्रिजरेटर निकालने पड़ेंगे हमें। यहाँ लिख लो टीवी, पहले तो एवरेज है ना, एवरेज लिख लेते हैं। किसका एवरेज है भाई, ये एवरेज है टीवी और रेफ्रिजरेटर का। एवरेज मतलब सम, मल्टीप्लाई इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 का है। और क्या है, डिफरेंस है किस किस का, कूलर और टीवी का। अब बेचे गए कूलर की संख्या सभी दुकान में बेचे गए टीवी की कुल संख्या से अधिक है, कुल मिला के कूलर ज्यादा है। कूलर और टीवी में अगर कूलर ज्यादा है तो आप जो चीज ज्यादा होती है उसे पहले रखते हो, उसके बाद माइनस छोटे वाले को करते हो। जो बड़ा होता है उसे पहले रखते हो। जैसे 8 में से आपको 2 माइनस करना है तो आप 2 - 8 तो लिखते नहीं, हमेशा 8 - 2 लिखते हो। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कूलर माइनस टीवी लिखूंगी, C - T। इसको भी TR कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा स्पेस के ओपन कर रखे घेर रहा है। क्या है भाई, ये है टी, टीवी और रेफ्रिजरेटर का मल्टीप्लाई बाई 2, और ये है कूलर माइनस टी। और कूलर टीवी से ज्यादा है, याद रखिएगा हमेशा। PQRS, PQRST, ये है हमारा डेटा। यहाँ हम निकालेंगे टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर। ठीक, PQRST। चलिए जी, पहले निकाल लेते हैं इस वैल्यू को। वैल्यू निकालने के लिए आप चाहो तो इसका देखो गैप कितने का है, 50 है। 10 20 30 40 50, है ना भाई। 10 20 मतलब 10 10 का जो है माइनर गैप वो 10 का है। अब हम पहले ब्लैक देखते हैं, ब्लैक मतलब एवरेज है, मल्टीप्लाई इनटू करके लिख देते हैं दोनों का सम। ठीक, ब्लैक में देखते हैं, ये है 300, पी की वैल्यू 300 इंटू 2, 600 आ जाएगा इधर। क्यू को देखो,
क्यू कितना है? 200, 202 मतलब 400 आ जाएगा इधर। आर कितना है? आर मतलब 250, 250 की इंटू 2 से करो तो 500 आ जाएगा इधर। और एस की देखो, एस मतलब 300, 3 इंटू 2 मतलब 600 इधर आ जाएगा। और टी की वैल्यू है 350, 350 इंटू 2 मतलब 700। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज। एवरेज दिया है हमने, मल्टी एवरेज कैसे निकालते हो? अगर दो संख्याएं हैं, अगर आपके पास दो नंबर है, उनका एवरेज ऐसे निकालते हो। और ये आ गया आपका एवरेज। ठीक, टोटल नंबर अपॉन नंबर, नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक, टोटल सम ऑफ द नंबर और नंबर ऑफ द डिजिट्स क्या आ गए? तो फिर अगर मैं इन लोगों का पूरा वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो एवरेज ये इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं। अगर पांच संख्या है, उनका एवरेज ABCDE 60 है। पांच संख्याओं का एवरेज 60 है। तो अगर तो फिर आप नीचे 2 लिखोगे या 5, तो यहाँ आएगा 5। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हो, 5 के इंटू 6 से कर दोगे तो ये जो 300 आएगा इन सब का टोटल आ जाएगा। एवरेज ऐसे निकालते हैं। बताओ। ठीक है, अब क्या? अब ये देखो क्या दिया डिफरेंस, 350। ये तो चुपचाप लिखते चले जाओ। और ये कितना दिया है? 200। ये कितना दिया है? 300। ये है 200। और ये कितना है? 500। ठीक है। ठीक है, चलिए। अब भाई जो जो हमारा क्वेश्चन कहता रहेगा हम वो करते रहेंगे। चलिए। हम्म, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? ये हमने डेटा निकाल लिया, बस इसी का यूज करके हमें इन सब वैल्यू को निकालना है। अब हम इन दोनों का यूज करेंगे और इन सबको निकालेंगे, कैसे निकलेगी वो देखते हैं। स्टोर पी में, स्टोर पी है ये वाला, पहले वाले की बात कर रहा है। बेचे गए टीबी की संख्या इन स्टोर पी, द नंबर ऑफ टीबी सोल्ड इन हंड्रेड्स लेस देन द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड। ठीक, मतलब जो हमारे टीबी है वो कम है। किससे? रेफ्रिजरेटर से। सही है बात, ऐसे लिख सकते हो आप। जो अगर हमारा रेफ्रिजरेटर X+100 है तो ये सिर्फ 100 होगा, 100 कम होगा, है ना? तो आप इसे ऐसा लिखो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसा? वैसे तो मैं लिखूंगी ही नहीं यहाँ पर। इसे आप X लिखोगे तो ये होगा X-100। टीबी रेफ्रिजरेटर से 100 कम है। अब वहां पर X+ लगा दो तो क्या है, इसमें है माइनस कर दो तो क्या है, तो सेम ही चीज है ना? बट ये थोड़ा इजी, मतलब दिमाग में रहता है कि इधर X आ गया तो 100 कम करके यहाँ पे लिख दो। अब आप निकालोगे कैसे भाई इसको? कैसे निकालोगे? दोनों का सम 600 है, टीबी और रेफ्रिजरेटर का सम 600 है। 100, ये 100 ये ज्यादा है, तो पहले ही से मैं 100 दे दूं। 600 टीबी और रेफ्रिजरेटर का वैल्यू है, गिवन है। ये बोल रहे हैं ये 100 ज्यादा है, तो मैं इसको जाकर 100 दे देती हूँ पहले से ही। अब कितने बचे? 500। 500 बचेंगे, यानी जो 500 है वो इन दोनों में डिवाइडेड बाय 2 करके बढ़ जाएंगे, तभी तो 100 ज्यादा होंगे। तो अगर डिवाइडेड बाय 2 करो को तो ये 250 आ गया। इसको 250 और दे दो, यानी ये 350 हो गया। तो ये 350 हो गया, ये 250 हो गया। बात समझ में आई? अब 100 ज्यादा है तो पहले ही 100 दे दो ना। 100 दे दो इसको चुपचाप। 500 बचे, जो 500 बचे डिवाइडेड बाय 2 करके दोनों को आधा आधा बांट दो। बस खत्म करो, आ गई वैल्यू दोनों की। ये आ गया 250, वो आ गया 350।
अरे इसे भी हटाओ। ये लिखना ही नहीं था, लिखती ही नहीं हूं मैं वैसे, मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया था बस। ये आ गया 250, ये आ गया 350। ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक चीज और देखो, ये बोल रहे हैं C-T, C-T, जबकि कूलर T से कम ज्यादा है। अब ये बताओ, C-T, इसमें कूलर बड़ा है, तो कुल मिला के टी छोटा, जब कूलर की वैल्यू 250 के ऐड करोगे तभी तो टी आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो यहाँ पर 600। अब 600 ही रही होगी कूलर की वैल्यू, तभी तो 250 में से घट के 350 आया होगा। तो बस इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, क्योंकि कूलर हमारा बोल रखा है टीवी से बड़ा है। आंसर ये वाली पूरा डेटा निकल आया पी का, हटाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या बोल रहा है, स्टोर क्यू में बेचे गए टीवी की संख्या बेचे गए रेफ्रिजरेटर की संख्या से 160 कम है। बस वही है पूरा, 160 कम है स्टोर क्यू में बेचे गए टीवी की संख्या। टीवी 160 कम है, तो अब इस 400 में से 160, अब क्यू के बारे में बात करते हैं, टीवी और रेफ्रिजरेटर में 160 कम है, मतलब 160 तो पहले ही दे दो इसे। 160 पहले ही दे दिया तो 240 बचा। 140, नहीं 240 बचा। अब ठीक है, 160 में से पहले ही दे दिया, तो 400 में से 160 निकालोगे तो 240 बचेगा। 40 इधर डाल दोगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 400। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी 1200। टीवी की वैल्यू आएगी 120। अब इस 120 को इसमें ऐड कर दो, और ये आ जाएगा क्या, 280। अब 280, आई मीन 120, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 320 आ जाएगा इधर। ठीक है। अगर ना समझ में आए ना तो वीडियो को एक दो बार देखना, इस ये कुछ चीजें रिपीट करने पर ही समझ में आती हैं, इसको छोड़ मत देना। ठीक है। अब स्टोर आर में बेचे गए टीवी की संख्या, आर में बेचे गए ये टीवी, ये यहाँ पर ये आर में बेचे गए टीवी की संख्या बेचे गए कूलर की संख्या से 40%, संख्या का 40% है। ये ऐसे है, टीवी कूलर का 40% है। कुल मिला के हम मैं लिख सकती हूँ C × 2 अपॉन 5। 20 से इसको काटा तो 2, 20 से इसको काटा तो 5, 20 दूनी 40, 20 दूनी 50, 100। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, T = C × 2 अपॉन 5। या फिर मैं लिख सकती हूँ 2C = 5T, लिख सकती हूँ, 2C = 5T लिख सकती हूँ, है ना। तो अब इसको, इस वैल्यू को उठा लो, इस 300 को उठा लेते हैं, इस 300 को। मैंने इस 300 को उठा लिया, और C-T हमारा 300 गिवन है। ठीक, इसकी इंटू 5 से कर दो, या 2 से कर दो। 2 से इसकी इंटू, इधर भी 2 से इंटू कर दो, और इस पूरे की इंटू 2 से कर दो। ये हो जाएगा 2C - 2T बराबर 600। अब मैं 2T के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, आई मीन 2C के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, 5T। क्वेश्चन ने दिया है, मैं नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन ने दिया है कि 2C = 5T है। तो अगर मैंने इधर 5T लिख दिया, 5T - 2T = 600, तो मैं बोल सकती हूँ 3T = 600 हो जाएगा। बोल सकती हूँ ना, 3T = 600 और T = 200। आ गई वैल्यू, बात समझ में आई। ये अच्छा है बहुत। ये थोड़ा सा वो अलजेब्रा का कंसेप्ट लगा दिया इन लोगों ने यहाँ पे, रेशियो वाला। बचपन में जो सीखा था, इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह वो रख दो। दोबारा देखो, देखो भाई, बोला गया है स्टोर आर में बेचे गए टीवी की संख्या बेचे गए कूलर की संख्या का 40% है। स्टोर आर में बेचे गए टीवी की संख्या कूलर की संख्या का, टीवी की संख्या कूलर की संख्या का 40% है। 40% है, तो यहां से मैंने रेशियो निकाल दिया, 2 2 जा 2 5 जा, यानी 2C/5। इस
थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। टी इक्वल टू 2c/5 दिया है। इसको मैं यहाँ लिख दूं, इसको मैं यहाँ ले जाऊं, मतलब इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5t = 2c आ गया। जहां मुझे 2c दिखेगा वहां मैं 5t लिख दूंगी। अब मैंने इस वाली इक्वेशन पहले ही हमें दी है। अब देखो हम छोटे पे क्या करते थे, ऐसी इक्वेशन ढूंढते थे जिसमें टी और सी दोनों दिया हो, और टी और सी सिर्फ इसी में दिया है, तो मैंने लिख दिया c - t = 300। अब मुझे 2c की वैल्यू तो पता है, तो मैं 2 से इंटू कर दे रही हूँ। इस पूरी यहाँ से 2 से इंटू कर दो, यहाँ से 2 से इंटू कर दो। छोटे पे हम क्या लिखते थे, c - t = 300 इक्वेशन 1। और फिर हम लिखते थे इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करने पर, लिखते थे, तो 2 से गुणा दोनों तरफ करते थे हम। तो दोनों तरफ, अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ लिख रही हूँ, मगर इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करने का मतलब है दोनों तरफ करना है। ठीक है, चलो 2 से कर दो। 2c - 2t = 600 हो गया। अब 2c की वैल्यू 5t दी है, 2c की वैल्यू 5t दी है, 5t लिख दो इधर। 5t = 2t = 600। अब इधर बचेगा 3t, 5t में से 2t गए तो 3t, 600। t की वैल्यू आ गई 200। t की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, t की वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ पर 200। ठीक है, अब t की वैल्यू यहाँ 200 लिख दो। 5 × 200 आपने यहाँ लिख दिया, और यहाँ 2c, 2 से 100 खत्म, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 500। है ना जी, 500 आ गई। अब क्या, अब हमें r निकालना है। अब ये देखो, इन दोनों का टोटल दिया है, t और r का टोटल है ये। t और r का टोटल ये है, तो फिर अगर मैं 500 में से 200 घटाऊंगी तो 300 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये आ गया, हटाते हैं इसे। चलो जी, क्या है अब, स्टोर एस द्वारा, यानी अब इसकी बात होगी, एस द्वारा बेचे गए टीवी और कूलर की संख्या का औसत 200। टीवी और कूलर की संख्या का औसत, अब भाई देखो, टीवी, कूलर और टीवी का मल्टीप्लाई हमें दे रखा है 200। अब इन्होंने औसत भी दे दिया, औसत से हम ऐसे लिख सकते हैं, टीवी कूलर प्लस टीवी इक्वल टू, ऐसे दिया है इन्होंने, ये दिया हुआ है, टीवी और कूलर का जो एवरेज है वो ये दिया हुआ है। अब मैं टीवी और कूलर का सम निकाल सकती हूँ, 4800, वो 480 प्लस टी है ये, टी प्लस c+t। अब यहाँ लिख दो c+t = 480। इससे ये खत्म। 2c इक्वल टू कितना आ गया, 680, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 340। कूलर आ गए हमारे 340। अब कूलर 340 है, यानी 200 घटाओ ये 140 आ जाएगा। ठीक, ये तो माइनस ही है ना, 340 ये आ गए। 340 में से 200 घटाओ 140। अब ये देखो, टी और आर में, सॉरी यहाँ आएगा 140, सॉरी, आर की जगह नहीं आएगा, टी की जगह आएगा। टी, सी और टी का है ना ये वैल्यू, सी हमारा 340 है, तो टी की वैल्यू 140 आ गई 200 घटाने पर। अब इसमें से 140 घटाओ 600 में से, तो कितना आया ये, 460। ठीक है, चलिए, क्या करा मैंने, 600 में से केवल 140 घटाया है। पहले 100 घटा दो तो 500, 500 में से 40 घटा दो तो 460। एस भी आ गया। इतना लिखना पकना मत पर कि पता चला पेपर में लिखते ही रहेगा, एक टीआई बन रही है 10 घंटे में।
सब कुछ मन में करना है, आप लोग के सामने कर रही हूँ बस। ये इक्वेशन तो भाई मैं लिखती जरूर लिखती, C - C+T, अब ये तो मन में हो नहीं जाएगा। ये तो लिखने वाली चीजें हैं। अब ये देखो, स्टोर टी द्वारा बेचे गए टीवी और रेफ्रिजरेटर की संख्या का अनुपात। हम्म। टीवी और रेफ्रिजरेटर यानी ये, अब कुछ नहीं है। 700 की वैल्यू 7 दे दी है। टी तो फिर ये टीवी हो जाएगा। समझ में आया? देखो, तो 700 है टोटल, किसका? टीवी और रेफ्रिजरेटर। और रेशियो दे दिया है 3 और 4। इन दोनों को सम करेंगे तो भी 7 आएगा। 7 से 7 खत्म। 300 आ गया इधर, रेफ्रिजरेटर आ गया 400। अब इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का, ये दोनों क्या है? कूलर की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 800। निकल आई हमारी सारा डेटा। यही है बस। थोड़ा समझा ज्यादा रही हूँ तो टाइम ज्यादा हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सभी दुकानों में बेचे गए कूलर का औसत निकालना है। मैं 500 मान लेती हूँ। 500 से ये कितना ज्यादा है? +100 ज्यादा है। ये कितना कम है? -180 कम है। 180, हाँ। और ये तो हटाओ, 0 है। ये कितना है? ये क्या कम कितना है? 160। 500 से 160 कम है ना ये, माइनस का 160। ये कितना ज्यादा है 500 से? +300। यानी 400 आ गया हमारा ये दोनों। और ये आ गए कितने? 180 में 20 डाले तो 200, 300, 340, यानी 60। 60 को डिवाइड इन दो, अब 400 में से 300 घटाए तो 60। 60 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 512 है। 512, पहले का आंसर आ गया 512। दूसरा देखते हैं। दूसरा, सभी दुकानों में मिलाकर बेचे गए टीवी की कुल संख्या और सभी दुकानों में बेचे गए रेफ्रिजरेटर की औसत संख्या के बीच का अंतर। सभी दुकान मिलाकर बेचे गए टीवी की कुल संख्या और सभी दुकानों में बेचे गए रेफ्रिजरेटर की औसत संख्या। टीवी का तो टोटल निकालना है, जबकि आर का औसत निकालना है। टीवी का टोटल कितना है? 150, 200, 300। ये हो गया 200, 300, 300, और ये हो गया 550। अरे 300, 500, 600, 700, 750, 700, और ये एक ले लो 800, 900, 950। 950 में 40 डाले तो 990, 10 डाले तो 1000, 1010, 1100 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? आर का औसत निकालना है। इसका औसत कैसे निकालें भाई? 400 मान ले। 400 अगर मैंने माना तो ये -50 हो गया। ये -120 हो गया। 120। ये हो गया माइनस का 100। ये हो गया +60। और ये है 0। सब माइनस माइनस ही है। चलो कोई नहीं। तो ये हो गया 300, 220, 270। 270 में से 60 गए तो बचे कितने? 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। तो बचा ये कितना? 300, 358, है ना? तो 358 को यहाँ पे माइनस करो तो 10 में से गया 2, 9 में से गया 4, यहाँ बचे 10 में से 3 के 10 आएगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा 1010। क्या लिख दिया है मैंने? 1010 आएगा इधर। तो 9 में से गया 642 है क्या कहीं? हाँ 642 ये दिखा मैंने। 642। ठीक है। हटाइए। जो चीज निकाल लो एक बार उसे दोबारा मत निकालो। ये भी कितना निकाला था पता नहीं। डिवाइडेड बाय, अच्छा औसत निकाला था, टोटल नहीं निकाला था। टोटल भी आ ही जाएगा। औसत कितना आया था इसका? 200। अच्छा औसत तो यही है। 300 समथिंग कुछ आया था। चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखो। थर्ड क्या कह रहा है इसको? स्टोर टी द्वारा बेचे गए टीवी। स्टोर टी द्वारा बेचे गए टीवी यानी 300
और रेफ्रिजरेटर और कूलर की कुल संख्या, अच्छा उस सबकी, ये इन तीनों की स्टोर टी द्वारा सब तीनों निकालने हैं। ठीक है, ये सब निकालने हैं। और स्टोर पी और क्यू द्वारा, ये क्या है भाई? पता नहीं क्या है। कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पता नहीं क्या है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? स्टोर पी और क्यू द्वारा एक साथ बेचे गए रेफ्रिजरेटर की कुल संख्या, किसके द्वारा? पी और क्यू के द्वारा। पी और क्यू के द्वारा एक साथ बेचे बेचे गए रेफ्रिजरेटर, पी और क्यू, इन दोनों के द्वारा ना, ये दोनों वैल्यू निकालनी है, कुल संख्या। और पी क्यू आर एक साथ बेचे गए टीवी की संख्या, पी क्यू आर बेचे गए का अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात निकालना है। ये क्या है? 250, 370, 370 और 570 रेशियो। ये कितना है? 8 5 12। 300 ऐड कर दो पूरा, 300 ऐड 650। 650 में से 20 घटे तो 630। 57 63 ऐसा कुछ है। तीन एकम तीन, तीन नेम 27। तीन एकम तीन, तीन नेम 27। तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, 19 21 है। किस 19 है? पहला कौन सा लिखा था? हमने कुछ गलत तो नहीं करा? पहला लिखा है स्टोर पी और क्यू द्वारा बेचे गए रेफ्रिजरेटर की कुल संख्या, पी और क्यू द्वारा बेचे गए, अच्छा पहले ये लिखना था मैं। पहले पी क्यू ये वाला लिखना था पहले, यानी 21:19 आएगा। 21:19 आंसर। 21:19 ठीक है। फोर्थ का आंसर है 21:19। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? स्टोर आर एस और टी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए टीपी, आर एस टी, अच्छा इन दोनों का, इन तीनों का कुल मिलाकर बेचे गए टीवी। स्टोर आर द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए कूलर और रेफ्रिजरेटर, आर द्वारा, ये है आर, आर द्वारा बेचे गए रेफ्रिजरेटर और कूलर की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक और कम है। पहले तो इन तीनों को निकाल लो, फिर इन दोनों को निकाल लो। इन तीनों को और इन दोनों को। 300 400 500, 500 600 640, ये दोनों कितने हैं? 800 से कितना अधिक और कम है? अधिक कितना है? 160। 160 है ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 8। 8 दूनी 16, 20%। 20% ज्यादा है कम? 20% ज्यादा। 20% मोर आएगा इसका। फिफ्थ का आंसर आएगा 20% मोर। ये लेस आ रहा है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कूलर रेफ्रिजरेटर से पूछा है तो कम है ना, लेस आएगा। गलती कर दी मैंने। 800 600 से कम है ना, तो लेस है। पता नहीं क्या ही हो गया इस पीडीएफ का हाल, बढ़ गया है ना, इसलिए हुआ है ये सब। हाँ। 512, 652, 52 आ रहा, 42, 21 19 20, ये 642 आ रहा है। ने क्या निकाला था? दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले तो ये बदलना पड़ेगा माउस को। 652 आ रहा है, कुछ गलत करा था, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। सभी दुकानों में मिलाकर बेचे गए टीवी की कुल संख्या, टीवी की कुल संख्या पहले तो निकालो। 302, 500 500 600 700 750, 850 950 950, 1000 1010 ही आएगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक।
और सभी दुकानों में बेचे गए रेफ्रिजरेटर की औसत संख्या, रेफ्रिजरेटर की 300 मानो इस बार। 300 से ये 50 ज्यादा है, ये 20 कम है, ये तो 300 ही है, ये 160 ज्यादा है, ये 100 ज्यादा है। केवल 20 हटा दो, 30 आ गया। तो ये हो जाएगा 260, 290 डिवाइडेड बाय 5, पचम 25, और 5 अट्ठे 40, 358। ठीक, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 652 आ रहा है, सही बात है। 652 आएगा इसका। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली डीआई नहीं करेंगे, लंबा हो रहा है बहुत वीडियो। आगे वाली डीआई दूसरे वीडियो में डालूंगी मैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब करिए भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे आपको अब पेपर की एनालिसिस भी मिल रही है, डीआई भी मिल रही है, पजल भी मिल रही है, और कुछ कार्य दिखाने के लिए पजल्स का, तो मैं आरआरबी पीओ लेवल की पजल्स लेकर बिगनर्स को सिखाने की पजल वो स्टार्ट करूंगी। और फिर एसबीआई मेंस के भी पजल्स डलेंगी बहुत जल्दी। ठीक है, इस वीडियो में है भाई इतना ही। बाय, हैव अ ग्रेट डे। वन सेकेंड, एक चीज और करिए आप लोग, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो टेलीग्राम? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने टेलीग्राम प्राइवेट कर दिया है। आपका जो भी डेटा है, अगर आपका प्राइवेट है अकाउंट, तो वो प्राइवेट ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई इन्फॉर्मेशन आपकी लीक नहीं होगी। आप जाकर लिंक से, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, जो ये वीडियो है इसके भी लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें जाओ, लिंक पर क्लिक करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो। अगर कोई पजल, कोई डीआई नहीं बन रही है, तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम में गए और मेरे पर्सनल प्रोफाइल में गए और मुझे पिंग कर दिया, मैं देखूंगी और उस पजल को और उस डीआई को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और चैनल पर अपलोड करेंगे, आपकी ही भेजी हुई पजल्स को, चाहे वो मेंस लेवल हो या फिर प्री लेवल। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।